आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं पर एक्शन शुरू हो गया है। घाटी में सुरक्षा बल आतंकियों और उनके मददगारों पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ सेना ऑपरेशन जारी है। घाटी में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे लोकल आतंकियों की लिस्ट जारी की जो पाकिस्तानी आतंकियों को खाद और रसद पहुंचाते हैं। आप रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की हुंकार। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ना बचेंगे आतंकी, ना उनके मददगार। घाटी में सेना का प्रचंड प्रहार। टॉप 14 एक्टिव आतंकियों का होगा संहार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का एग्रेसिव ऑपरेशन ऑन है। घाटी से चुन चुनकर आतंकियों के सफाई का काम जारी है। भारतीय सेना आतंकियों और उसके मददगारों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। अब 10 मददगारों के घरों को सेना ने उड़ा दिया है। खुफिया एजेंसियों ने घाटी में सालों से चल रही विदेशी साजिश का भंडाफोड़ किया है। एजेंसियों ने घाटी में एक्टिव उन स्थानीय आतंकियों की लिस्ट जारी की है जो विदेशी आतंकियों की मदद करते हैं। खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में 14 एक्टिव लोकल आतंकवादियों की पहचान की है, जिनमें से 8 लश्कर-ए-तैयबा, 3 जैश-ए-मोहम्मद और 3 हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 55 आतंकवादी घाटी में सक्रिय हैं, लेकिन ये 14 आतंकी ऐसे हैं जिनके नाम और पते एजेंसियों के पास है। अब इन आतंकियों की खैर नहीं। सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। घाटी में सुरक्षा बल घरों की तलाशी लेकर इन्हें इनके सही ठिकाने भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में सैकड़ों ओवरग्राउंड आतंकी वर्कर और उन लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनका पहले से ही आतंकी गतिविधियों से जुड़े रहने का रिकॉर्ड रहा है। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। घाटी को लहूलुहान करने वाले इन आतंकियों के मंसूबे इतने खतरनाक हैं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक्टिव आतंकियों में आदिल रहमान जेंटू है, जो 2021 में लश्कर में शामिल हुआ और सोपोर जिला कमांडर के रूप में एक्टिव है। जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी आसिफ अहमद शेख अवंतीपोरा का जिला कमांडर है और 2022 से लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। एहसान अहमद शेख लश्कर का आतंकवादी है। यह पुलवामा में 2023 से लगातार इस इलाके में सक्रिय है। हारिस नजीर पुलवामा का आतंकवादी है और 2023 में लश्कर में सक्रिय है। आमिर नजीर वानी 2024 से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है और पुलवामा में एक्टिव रोल निभा रहा है। यावर अहमद भट्ट भी पुलवामा में पूरी तरह से सक्रिय है और 2024 से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है। आसिम मोहम्मद खांडे जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक्टिव आतंकी है। ये जुलाई 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। नसीर अहमद वानी भी 2019 से शोपिया में लश्कर के सक्रिय सदस्य हैं। ये पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करता है। शोपिया में एक और सक्रिय आतंकवादी शाहिद अहमद कुटे 2023 से लश्कर और उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा हुआ है। आमिर अहमद डार भी 2023 से शोपिया में सक्रिय है। ये लश्कर आतंकी विदेशी आतंकवादियों के सहयोगी के रूप में भूमिका निभाता है। पहलगाम हमले के बाद से अब इन आतंकियों में हड़कंप मचा हुआ है। सेना के पास इनका पता ठिकाना है और सुरक्षा बल इन्हें ढूंढ कर ठिकाने लगा रहा है।
जिससे बॉर्डर से लेकर सीमा पार तक खलबली मची हुई। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।